उनके इस्तकबाल में NS-24 पर 700-800 राउंड फायर हो गया। हमने खबर चलाई, इस्तकबाल में 700-800 राउंड फायर हो गया प्यार मोहब्बत में। यह अजीब हाल है भाई। इकबाल महमूद के होर्डिंग पर 25-50 फायर हो गए। ये प्यार करने का तरीका भी बड़ा खतरनाक है। यहां तो प्यार और दुश्मनी दोनों खतरनाक लग रही। देखिए अमिताभ जी, आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूं, लेकिन बर्क साहब ने तो कुछ नहीं किया अपने हाथ से ना, लेकिन कुछ लोग अरे बर्क साहब इस उम्र में बंदूक नहीं चला सकते। बकार भाई क्या हो गया, भीड़ में कैसे हो गया, भीड़ में बकार भाई देखो, बकार नहीं किया उनको हम बकार साहब उनको बर्क साहब को, और आप भी जानते हो इस उम्र में वो LMG उठा ही नहीं पाएंगे। चलाना तो दूर है, वजन होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर उम्र साथ देती तो या अल्लाह इंशाअल्लाह वो भी 150 फायर जरूर करते, मुझे लगता है, जैसा तेवर था आज। वकार भाई चलिए, डॉक्टरों को तो इस बात को लेकर आप लोगों की तरफ से सीख दी जा रही कि वो कम से कम मरीजों को परेशानी में न डालें, अपना काम करें, लेकिन क्या सरकार की तरफ से तलब किया गया इरफान सोलंकी को अब तक कि भाई पूरा माजरा क्या था? नहीं, सरकार देखिए, पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए या जिस तरह से बात होना चाहिए वो हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही वकार भाई? वो कार्रवाई दिखनी भी तो चाहिए। मैंने भी आपसे कहा ये मामला मेरे बड़ों तक है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। भाई साहब, आपकी पार्टी के नेता तो दबंगई दिखाई रहे हैं, गुंडाई दिखाई रहे हैं, सहयोग पुलिस भी कर रही है, SSP सीना तान के चलते हैं, लाठियां चलवा देते हैं। अच्छा असीम भाई, एक बार ये डॉक्टर अनिल तोमर है IMA के अध्यक्ष, इनसे पूछ लीजिए ये क्या चाहते हैं हड़ताल खत्म करने के लिए। तोमर साहब बताइए क्या होना चाहिए। मैं वकार साहब का बड़ा ससम्मान ये कहना चाहता हूं। वकार साहब बच्चे सभी के, आपके हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। जो घटना घटी है, हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। अगर डॉक्टर शाम तक अपने मरीज ना देखे तो डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। कुमार विश्वास इस बार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आपको पता है आम आदमी पार्टी के नेता हैं कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस में। जी धन्यवाद। कुमार विश्वास, जो आंदोलन देखने को मिल रहा है सड़कों पर, डॉक्टर परेशान है अपनी समस्या को लेकर कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, लाठी चल जाती है उल्टा, अगर अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने की कोशिश की जाती है, कोई इंसाफ नहीं हो पा रहा है अभी। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो कानपुर की घटना में सामने आया है। पहली बात तो किसी कैंपस में घुसने से पहले एक सामान्य सरकारी भी मर्यादा है, शासकीय मर्यादा, नैतिक मर्यादा है कि कुछ भी बात हो जाए आपको उस परिसर के जो प्राचार्य है, डायरेक्टर है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। वो एक शिक्षा मंदिर है, पवित्र जगह है। इरफान मैंने 2 लाख रुपए छीन लिए, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए छीन लिए भी हूँ, तब भी ये बात किसने आपको हिम्मत दी? क्योंकि पुलिस अंदर गुस्से में गोलियां चला रही है और वो लड़के जो देश के तल से मस्तिष्क समझे जाते हैं, जो जख्मों पर उपचार कराने के लिए कहे जाते हैं, उनमें कुछ डॉक्टर गायब हैं, कुछ मरणासन्न है, कुछ अध्यापकों को पीटा गया है। तो नशस्ता की हद है मतलब। और ये चेहरा एक तरफ पाकिस्तान की भैंस चुड़ जाने पर 7-7 फेल दिखाते हैं और एक तरफ एक विधायक के साथ अगर बातचीत हुई है, मुझे पता नहीं ये दोनों में से किसने किया तो CCTV नहीं बताएगी, लेकिन घटना स्थल की बजाय कैंपस के अंदर घुस के लोगों को गिरफ्तार करना और बिना साक्ष्य के उन्हें डिटेल रखना, ये बहुत निंदनीय है। मैं कल गया था डॉक्टर साथियों के साथ मिलने, मेरी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि 169 के अंतर्गत आप इनको छोड़िएगा। उनमें से कुछ लोग छोड़े और चूंकि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन ये उसी प्रवृत्ति में है जिस प्रवृत्ति का विरोध विकसित कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स के इस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। न केवल कानपुर में बल्कि पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में जहां जहां चिकित्सक साथी इस आंदोलन से लेंगे, मैं एक सामान्य नागरिक के नाते, एक डॉक्टर्स के प्रति सहानुभूति रखने वाले भारतीय के नाते और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमने और हमारे सारे साथियों के साथ खड़े हुए हैं। वो आगे चलेंगे और हम उनके पीछे संघर्ष को खड़े होकर चले। बिल्कुल कुमार जी बने रहिए। आरती राव चंदानी जी, फिलहाल क्या कुछ बातचीत कुछ सामने आ रही है? कुछ आप लोगों को आश्वासन अब दिया जा रहा है? नहीं, अत्याचार बढ़ाया जा रहे हैं हम लोगों के ऊपर और कोई बातचीत नहीं मेरे से। मैं टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, मैं आईएमए की प्रेसिडेंट हूँ, इस नाते सारे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के बच्चे, सबके मैं गार्जियन हूँ, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। हमने 100 कदम आगे बढ़ाए लेकिन एक कदम सरकार ले नहीं सकी।
1% का रिलीफ है। बच्चों के ऊपर चार्जेस नहीं खत्म किए, बच्चों को 4 दिन से अभी जेल में रखा गया है और उनको प्रताड़ित, हम लोग सबको अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 2 लोग के खिलाफ और उन्होंने 304 कर दिया है और लगातार खाली धमकियां आ रही है। सुलह करने की बात बिल्कुल नहीं हुई है, खाली धमकियां आ रही है। दी जा रही हाँ, धमकियां, आप कह रहे हैं कि धमकियां दी जा रही, किसकी तरफ से धमकाने का प्रयास हो रहा है? ये पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रहा है। ये धमकी का एक एग्जाम्पल ये है कि मैं जो इनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ और मैं आईएमए की भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे डॉक्टर हमें ही 304 मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए हैं चमनगंज थाना और बर्रा से। 3 दिन तो मैं यहाँ हूँ, तो क्या वजह कि चमनगंज और बर्रा से विधायक के रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर ये FIR किया है। ये मुझे सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ पर बच्चों के खिलाफ मुकदमे जारी हैं और उनको देश का बिल्कुल ख्याल नहीं, क्योंकि आईएमए हेडक्वार्टर से भी अब ये आंदोलन जुड़ गया है और अभी आईएमए हेडक्वार्टर ने कहा है कि सारे डिसीजन आईएमए हेडक्वार्टर के होंगे। अब कोई इंडिविजुअल एसोसिएशन या डॉक्टर्स के नहीं होंगे, क्योंकि आईएमए हेडक्वार्टर 2.8 लाख डॉक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है ताकि हम काम न कर पाए। मरीज मर रहे हैं। बिल्कुल, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि आप लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शित न करें। आपने जब अपने छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो क्या कुछ उन्होंने बताया था, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से मारपीट की गई थी उन लोगों के साथ और गिरफ्तारी भी बाद में? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी बात पता है। ये सिर्फ एक विधायक की ईगो की बात है, एक खरोच नहीं है उनको, कोई छोटे नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने गाड़ी से एक मोटरसाइकिल में 2 बच्चे जा रहे थे, एक बच्चा तो अपाहिज था, एक पतला सा बच्चा था। कार में पेट्रोल डलवाते हुए दरवाजा खोलने से वो घायल हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दरवाजा देख के खोला जाए। इस पर यह कहा गया कि पीछे लिखा हुआ देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इरफान सोलंकी विधायक की गाड़ी है। तो उन्होंने कहा इससे मतलब ये देख के चलाओ, इससे उनको उन्होंने ही उतर के पीछा विधायक ने, जिसकी फोटो है, गला दबाते हुए उनको एक भी चोट नहीं, गनर कपड़े उतार के मारा बच्चों को और उनके बॉडीगार्ड से सब ने पीटा है। उसके बाद सब बच्चे भाग गए। मैं उस टाइम 8 बजे तक मैंने एग्जाम दिया, MBBS के एग्जाम चल रहे थे। सारे बच्चों को गेट के अंदर कर लिया गया, हॉस्टल चले गए, गेट बंद कर दिया गया। आप लोगों की मांग क्या है? हाँ, आप लोगों की मांग क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग की मांग है, इतने गंभीर मुकदमे, इतने लाइफर्स लगाए गए हैं बच्चों के ऊपर और उनके ऊपर MSC जो लगाया, इतने गंभीर मुकदमे 7 क्रिमिनल एक्ट, ये सारी मुकदमे वापस हो, उनके अगेंस्ट और डॉक्टरों के अगेंस्ट जो भी मुकदमे हैं वापस किए जाए और अन्यथा तो हम लोग इसको बच्चों की जिंदगी नहीं खराब कर सकते। यानी कुल मिलाकर अगर मुकदमे वापस हो जाते हैं वापस काम पर आ जाएंगे? नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इस तरह नहीं रहा जा सकता प्रदेश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी बात हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, पूरा मामला स्पष्ट है, सिर्फ ईगो की खातिर ये सब हुआ। आसिम वकार भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आसिम वकार साहब, आपने सुना आरती लाल चंदानी को जो हकीकत बता रही है, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपसे, चोट विधायक जी को भी हमारे आई है। क्या मरहम पट्टी करानी पड़ी? उनका भी सर फूटा है। वकार भाई, क्या मरहम पट्टी करानी पड़ी? फ्रैक्चर हुआ? क्या हुआ? कितनी चोट लगी? आप लोग को सब पता है कि क्या हुआ है और मैं फिर बता रहा हूं आपसे, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, इन सब चीजों से कोई हल नहीं है और आप लोग काम पे होते हैं। अच्छा वकार साहब, छोड़िए इस बहस को, एक बहुत ईमानदारी से सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टरों का मुद्दा 2 मिनट के लिए छोड़कर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद, बहराइच से बांदा तक, क्या यह सच नहीं है कि एक समाजवादी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, वो और एक सामान्य जन के बीच में अगर सड़क पर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा और ज्यादा कौन, पहले कौन मारेगा? इसमें कोई पूछने की बात है? उत्तर प्रदेश में किसी से पूछ लीजिए, अंधा भी बता देगा, बहरा भी बता देगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अमिताभ जी, आप पार्टी का थोड़ा सा पक्ष दूसरा दिखा रहे हैं। आप हमारी पार्टी का थोड़ा सा
दूसरा पर दिखा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भाई साहब, खान साहब की भाषा आप ही बोल रहे हैं। दिखाइए। यही अंदाज तो आजम खान साहब का था। देखिए, मैं भी इसी पार्टी में हूँ, आप मुझे जानते हैं बेहतर, मैं भी इसी पार्टी में हूँ। बहुत से हमारे जैसे लोग और पार्टी में हैं, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग हमारी पार्टी में बहुत अच्छे हैं। ऐसी कुछ नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। आप अभी अच्छे पद भी दिखाइए हमारी पार्टी के। जी अमिताभ जी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि उत्तर प्रदेश जो भारत को सबसे अधिक आईएएस देता है, सबसे अधिक आईपीएस देता है, आईटीएस देता है, डॉक्टर्स देता है, वो बड़ा अभिशप्त इस मामले में है। यहाँ 5 साल समाजवादी पार्टी की खुली गुंडागर्दी चलती है। उससे त्रस्त होकर मायावती जी ये कहते हैं लोगों से कि मुझे जिताइए, मैं गुंडागर्दी को बंद करा दूंगी। लोग उन्हें सत्ता में ले आते हैं, फिर खुली लूट चलती है, भ्रष्टाचार चलता है। फिर मुलायम सिंह जी कहते हैं मुझे जिता दीजिए, मैं इनका भ्रष्टाचार बंद करा दूंगा। फिर लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग अभिशप्त हैं कि हमें सड़क पर लड़ने वाले गुंडों और भ्रष्टों के बीच में से एक का चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन वहां बहुत आवश्यक है। जो सम्मानित मित्र हमारे समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं, बंधु, भाषाई अक्षर की शालीनता उन जख्मों का इलाज नहीं कर सकती जिन छोटे बच्चों के ऊपर आपने इतने हीनियस एक्ट लगाए हैं, और आपके एसपी को इतनी गुंडागर्दी की किसने इजाजत दी कि वो कैंपस में घुस के ऊपर से बच्चों को विवश कर रहे हैं बातें करने के लिए। वो ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं कि उनके माँ बाप नहीं मिल पा रहे? आपने मानवीयता है कि नहीं है? एक झगड़ा अगर हो गया है विधायक जी, अगर मैं मानता हूं कि उनके ऊपर हाथ उड़ा दिया होगा, मैं मानता हूं कि चोट लगी होगी, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर विधायक के साथ झगड़ा सड़क पर 2 लड़कों का हो गया है तो कैंपस में घुसकर पुलिस उनको पीटेगी? पुलिस आपने सेवा कर, पुलिस का तनख्वाह, पुलिस की तनख्वाह मेरे टैक्स के पैसे से मिलती है। पुलिस आपकी बनवा मजदूर नहीं है कि राजा के ऊपर हाथ छूट गया तो प्रजा के ऊपर गोली चला देंगे। इस लोकतांत्रिक अभद्रता का उत्तर आपको अभी लोकसभा चुनाव में मिलेगा, और प्रधानमंत्री देखने का जो दिवा स्वप्न आपके नेताजी देख रहे हैं, उस दिवा स्वप्न की जो निर्मम हत्या होगी मतदाताओं के द्वारा, तब आपको पता चलेगा कि जब जनता जागती है तो उसकी लाठी आवाज नहीं करती आपके एसपी की तरह, वो पता पड़ती है कि पड़ गई है। ठीक बात कह रहे हैं कुमार विश्वास साहब। ये कौन सा बोल रहे थे अभी? मैं जानना चाहता हूँ। कुमार विश्वास जी बोल रहे थे बघार भाई जी। इनका इन लोग के नस्ल में खून में घुला हुआ है कि ये पूरे हिंदुस्तान को भ्रष्ट गुंडा बता दे रहे हैं, और इनकी कोई गिनती है नहीं हिंदुस्तान में। ये भारत की दिल्ली की जनता की एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से इनके पास 28 सीटें आ गई थी, और दोबारा जनता इस तरह की गलती करेगी नहीं। ये मक्कार और फरेबी लोग हैं, इनकी बात क्या कर रहे हैं आप? नहीं, यही बात तो कुमार विश्वास आपकी पार्टी के लिए भी कह रहे हैं। नहीं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में सबको गुंडा और झूठ अपना दे रहे हैं। असीम गुंडा लुच्चा बता दे रहे हैं। अमिताभ जी, मुझे बहस नहीं करनी, राजनीतिक बहस करने के लिए मैं आपके चैनल पर नहीं आया, क्योंकि मैं वहां गया था, डॉक्टर के साथ समय बिताया। अमिताभ वकार साहब, मुझे माफ करें, राजनीतिक रूप से अभी शायद आप इतने परफेक्ट नहीं है कि आप मुझसे बहस करें। इस पर मुझसे बहस ना करें कि समाजवादी क्या कर रहे हैं, आम आदमी क्या कर रहे हैं। लोहिया का दर्शन पढ़िए, मैंने लोहिया पढ़ा है, मैंने लोहिया पढ़ा है, हमको मत बताइए। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर पहल क्यों सरकार की तरफ से नहीं हो रही। बड़ा दिल सरकार को करना चाहिए, कम से कम आश्वासन देना चाहिए कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और डॉक्टर काम पर वापस लौटने। इस पर चर्चा होगी ब्रेक के बाद। कानपुर की आग से मच गया कोहराम, बेलगाम विधायक और पुलिसिया कहर, दवा देने वालों को मिले जख्म, सो रहा तंत्र, सूबे में त्राहिमाम। प्रदेश के विकास में युवा बने भागीदार, पाएं उचित प्रशिक्षण और रोजगार। अगर आपकी उम्र 14 से 35 साल के बीच है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत आप पा सकते हैं निःशुल्क रोजगार उन्मुख व्यवसायिक कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण। सरकारी और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चलाए जाने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पाठ्यक्रम चुनने की आजादी तथा प्रमाण पत्र दिलाए जाने की व्यवस्था है। रोजगार से जुड़ने हेतु सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। अब मिलेगा हर हुनरमंद को काम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो,
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आंखों पर काले घेरे, चेहरे पर झाइयां, मुहासों के निशान या फिर चोट या जले के काले निशान का एक ही समाधान।